हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम बात करने वाले हैं विश्व मीडिया की, भारतीय मीडिया की तथा भारत सेना के बारे में। भारतीय सेना के अभी कुछ जवान शहीद हुए हैं, आप सभी ने ये खबर तो सुन ही ली होगी। उसके बाद एक नया यहाँ पर डेवलपमेंट देखने को मिलता है, एक नई खबर देखने को मिलती है क्या कि वहां पर 3 सिविलियंस को मार दिया गया है। आरोप लगाया जा रहा है वहां के लोगों द्वारा कि भारतीय सेना द्वारा इस प्रकार का ये कृत्य किया गया है। देखिए, अभी फिलहाल ये स्थिति बनी हुई है कि जो पिछले 2019 से लेकर 2023 तक की स्थिति में वहां की जनता असमंजस में थी कि हमारे साथ सही हुआ है या हमारे साथ गलत हुआ है। धारा 370 और 35A हटाने के बाद में हमारे साथ ये गलत हुआ है, सुप्रीम कोर्ट हमारा साथ देगी, हमने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशंस लगाई हैं, हमने उसका विरोध करा है, तो हमारे पक्ष में निर्णय आएगा। वो इस समाधान में बैठे थे। पर सुप्रीम कोर्ट भी जानता है सही क्या है गलत क्या है। वो सारे एक टेम्पररी प्रोविजनल थे, समय के साथ में उसमें परिवर्तन होना ही था। जो हुआ है सही हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने तो यह निर्णय दे दिया है। तो वहां के जो नेता हैं, वहां की जो अलगाववादी शक्तियां हैं, अब उनका क्या हो गया, दाना पानी बंद हो गया है। इतने दिनों से जो शांति भरा माहौल कश्मीर के अंदर चल रहा था, अब उन्हें किसी प्रकार का यहाँ पर मसाला चाहिए, किस प्रकार से हम हमारी जो डूबती हुई सत्ता है उसको हम बचाएं। तो यहाँ पर उनके द्वारा किया दिए जा रहे हैं, विशेष प्रकार के भाषण दिए जा रहे हैं। ओवरऑल कश्मीर में अस्थिरता फैलाने का प्रयास पूरा का पूरा करा जा रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया है, फिलहाल भारत कश्मीर के अंदर 3 सिविलियंस को मार दिया गया है, ऐसा कहा जा रहा है। तो वहां पे क्या लिखा है, एंगर इन अ रिमोट पार्ट ऑफ इंडिया कंट्रोल्ड कश्मीर आफ्टर 3 आर किल्ड व्हाइल इन आर्मी कस्टडी। आर्मी द्वारा क्या लिया गया था, 3 लोगों को कस्टडी में ले जाया गया था, जिसके अंदर पूछताछ के दौरान उनकी मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार के तथ्यों को यहाँ पे बताया गया है। अल जजीरा, देखिए यहाँ पर जो क्या बोले, दो मुआपन, जिसको क्या बोलते हैं, काइयापन। अल जजीरा और ये विदेशी मीडिया चैनल और अपने भारत के मीडिया चैनल दिखाते हैं। इतने दिनों से वहां पर शांति भरा माहौल था, वो कोई नहीं दिखा रहा। थोड़े दिन पहले, 4 से 5 दिन पहले 5 से 6 भारतीय सैनिक वहां पर मरे, उसके बारे में कुछ नहीं दिखाया। पर अल जजीरा को जैसे ही मसाला मिला कि 3 कश्मीरी सिविलियंस वहां पे मरे, तो उसका फट से उसने क्या दे दी, न्यूज दे दी। क्या लिखा है, एंगर इन कश्मीर आफ्टर इंडियन आर्मी एक्यूज्ड ऑफ किलिंग। देख रहे हैं किस प्रकार का काइयापन विदेशी मीडिया द्वारा यहाँ पर दर्शाया जा रहा है। वीओए के द्वारा खबर दी गई है, सिविलियन डेड राइज क्वेश्चन इन कश्मीर। मतलब आप लोग हमसे पूछेंगे कि कश्मीर में क्या हो रहा है, आपको पूछने का अधिकार है। इतने दिनों से जो शांति भरा माहौल चल रहा था वो आप नहीं देख रहे थे, पर जैसे ही आपको लग रहा है कि कश्मीर में अशांति फैली हो, तो उसको जल्दी से जल्दी हमको कवर करना है। अपने देशों में क्या हो रहा है वो आप नहीं देखेंगे, ठीक है। आगे देखिएगा, ये क्या लिखा है, जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट इनिशिएट लीगल एक्शन आफ्टर 3 सिविलियंस पिक्ड बाय द आर्मी फाउंड डेड। ओवरऑल भारत जो देश है, लोकतांत्रिक देश है, हम सभी जानते हैं। छोटी से छोटी बातें और बड़ी से बड़ी बातें हमें इफेक्ट करती हैं। ये बात अलग है विदेशी मीडिया क्या कर रहा है, भारतीय मीडिया क्या कर रहा है, पर गवर्नमेंट अपने काम करती है। गवर्नमेंट को लगा कि 3 लोगों की मृत्यु हुई, तो उन्होंने वहां पर लीगल एक्शन लेने का कह दिया कि आर्मी के जिन भी पर्संस ने इस प्रकार के काम किए उनके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाएगा। आगे देखिएगा, आगे बढ़ते हैं तो वहां पर एक खबर और वहां पे चल रही क्या कि जो भारत और जो पाकिस्तान का बॉर्डर है, और पाकिस्तान के जो लॉन्चिंग पैड है। अब सर, लॉन्चिंग पैड क्या होते हैं? लॉन्चिंग पैड ऐसे स्टेशंस होते हैं, ऐसी जगह होती है जहां से जो आतंकवादी है घुसपैठ करते हैं। तो ऐसी भारतीय सेना द्वारा एक खबर लगाई गई है कि 300 से 250 से 300 आतंकवादी लॉन्चिंग पैड्स पे बैठे हैं कि कब हमें मौका मिले और कब हम भारतीय सीमा के अंदर आके क्या करें, उपद्रव मचा दें। तो भारत की जो सेना है वो तो पूरी चीज दुरुस्त रहती है, उसे सब पता है कब क्या स्थिति होने वाली है, कब क्या करना है, ठीक है। इस प्रकार की जानकारी भारतीय सेना को ही मिली है। पाकिस्तानी सीमा में देखिए खबर है, पाकिस्तानी सीमा में 250 से 300 आतंकी लॉन्च पैड पर है। ये जम्मू कश्मीर में घुसपैठ की फिराक पर है, इनको पूरा का पूरा पता है, पूरी एकदम तैयारी से भारतीय सेना भी यहाँ पर। बीएसएफ के एक सीनियर अफसर ने इंटेलिजेंस के हवाले से जानकारी दी है और सुरक्षा बलों को अलर्ट पर जारी रख दिया है, ठीक है। बीएसएफ के आईजी अशोक कुमार यादव जी ने यहाँ पर इस प्रकार की सूचना रिवील करी। अब जो सेना है, सेना को तो सब पता है कहाँ पे क्या करना है। अब यहाँ पर एक घटनाक्रम और होता है, थोड़े दिन पहले 4 से 5 सोल्जर है जो जा रहे थे, उनको क्या कर दिया है, रास्ते में ही अटैक कर दिया। यहाँ पर देखिए एक प्रकार का कर्व वाला रास्ता है,
ये जो जम्मू कश्मीर का पूंछ वाला एरिया, जिसमें पाकिस्तानी बॉर्डर के पास में मिला हुआ एरिया, लगभग थोड़ा सा ही पास पड़ता है। इस पूंछ के एरिया में हमारे जो बीएसएफ के जवान जा रहे थे, एक जीप और एक वहां पर जो ट्रक था उसके अंदर बैठकर जा रहे थे। वहां पर आतंकवादियों ने घुसपैठ करके वहां पर एकदम घात लगा के बैठे थे। देख लीजिए आप किस प्रकार का कच्चा रास्ता, उन सभी को पता था कि ये कच्चा रास्ता है, सेना के ट्रक और जो भी मतलब आइटम्स है वहां पे धीरे चलेंगे, तो इन्होंने घात लगाकर बैठे थे और हमारे 5 से 6 सैनिकों को क्या कर दिया, उन्होंने मौत के घाट उतार दिया। हमारे सैनिक तो देश की रक्षा करते हुए, मातृभूमि के सम्मान के लिए, मातृभूमि की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए, पर उसके बाद में भारतीय सेना द्वारा जो कार्रवाई करी गई है उसके लिए यहाँ पर क्या करी जा रही है, आवाज उठाई जा रही है। अब जैसा कि यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये देखिए इस प्रकार की जो जीप है, जीप के ऊपर यहाँ पे गोली चलाई गई और सूत्रों के हवाले से पता चला है कि उसके अंदर जो गोली प्रयोग करी गई थी वो स्टील की गोलियां थी। नॉर्मल जो गोलियां होती हैं वो काई की होती है, पीतल की गोलियां होती है। पीतल की गोलियां बुलेट प्रूफ जैकेट के आर पार नहीं जा पाती, पर स्टील की गोलियां बड़ी पावरफुल होती है, बड़ी मजबूत होती है। तो इस प्रकार की गोलियां आतंकवादियों ने भारतीय सेना के जवानों पर प्रयोग करी। तो क्या भारतीय सेना के जवान इस प्रकार के कार्यों के लिए वर्दी पहनते हैं क्या? भारतीय सेना के जवान इसलिए बड़े होते हैं, इसलिए भर्ती में से निकलते हैं, भर्ती में से निकल के सेना में आते हैं और इस प्रकार की गतिविधियों के लिए भारत की सेना में एंटर होते हैं? नहीं। इसी के जवाब में यहाँ पर क्या करा गया है, सेना ने अपनी तरफ से सर्च ऑपरेशन चलाए गए। सर्च ऑपरेशन में अब वहां पर आतंकवादी है, मुंह पे आतंकवादी, अपने सर पे सींग लेके थोड़ी ना घूमते आतंकवादी कि मैं आतंकवादी हूं, आओ मुझे पकड़ लो। सर्च ऑपरेशन होते हैं तो वहां पर सिविलियंस की जांच करी जाती है, सिविलियंस को देखा जाता है। अगर आप सेना के सामने जाते, अगर आपको पुलिस ही पकड़ लेती है तो आपके चेहरे के हाव भाव परिवर्तित हो जाते हैं। अगर आपकी नॉर्मल चेकिंग करी जाती है तो ही आपकी उसमें हालत पतली हो जाती है। तो वहां पर सेना के जवानों द्वारा क्या करा गया है, सिविलियंस की चेकिंग करी गई है, क्योंकि सिविलियंस के रूप में ही वहां पर आतंकवादी घूमते, कोई अलग चेहरा तो होता नहीं उनका, एक ब्रीड होती है, नस्ल होती है। कश्मीर के लोग और जो पाकिस्तान के लोग हैं, लगभग उनके पहनावे, रहन सहन का ढंग एक जैसा होता है। अब उसी के अंदर वो आतंकवादी घुल मिल जाते हैं। भारतीय सेना के जवानों द्वारा यहाँ पे सर्च ऑपरेशन चलाए गए और सर्च ऑपरेशन में क्या करा, 3 लोगों को गिरफ्त में लिया गया था। ठीक है, 3 लोग जो गिरफ्त में लिए गए थे, जिसके अंदर क्या है, जिनके नाम है सफीर हुसैन, मोहम्मद शौकत और शाबिर अहमद। इन 3 लोगों को यहाँ पर कस्टडी में लिया गया था। अब कस्टडी में लेने के बाद में भैया सीधी सी बात है, पिक्चरों में, मूवी में हम देखते हैं कि लोगों को मारा जाता है, उन्हें टॉर्चर करा जाता है, तो वो एक गलत बात है। पर अंततः निष्कर्ष निकाला जाए कि अगर आपसे कोई पकड़ के पूछे भैया तूने कत्ल करा है क्या, तूने मारा है क्या, तो आप तो अपने मुंह से बोलोगे नहीं। तो इस प्रकार के काम करना पड़ते हैं। अगर आप सेना के अंदर हैं, अगर आप इंटेलिजेंस में, अगर आप डिफेंस में हैं, तो आपको टॉर्चर करना पड़ेगा। अन्यथा कोई भी यहाँ पर आतंकवादी, कोई भी मुजरिम अपने मुंह से कभी ये कबूल नहीं करेगा कि भैया मैंने मारा है सामने वाले व्यक्ति को। तो इस प्रकार के काम करने पड़ेंगे जो कि जायज। यहाँ पर 3 व्यक्तियों को जिनके ऊपर मतलब सस्पिशियस थे, उनके ऊपर संदेह हुआ, तो उन तीनों को गिरफ्त के लिए बुलाया गया, उन्हें कस्टडी में बुलाया गया और उनके घर वालों द्वारा आरोप लगाया गया है कि यहाँ पर उन्हें इतना टॉर्चर करा गया है कि टॉर्चर से ही उनकी मौत हो गई है। इस प्रकार की खबर यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। तो बात इतनी सी है कि अब क्या कहा जाए इसे। भारतीय सेना तो अपना काम कर रही है, अगर वो वहां पे उन्हें टॉर्चर नहीं करेगी या अंततः उनसे सच ना उलाएगी तो कैसे पता पड़ेगा। थोड़ा तो भैया उसके ऊपर इफेक्ट करना ही पड़ेगा। और ऐसे जो नालायक जो वहां के नेता हैं, वो इतनी सी बात पर उछल के सामने आए कि भैया सिविलियंस को मार दिया। 6 दिन पहले अभी सैनिक मरे थे, तब तो आपने कुछ नहीं बोला था। इतने दिनों से शांति भरा माहौल था, तब तो आपने कुछ नहीं बोला था। यहाँ पे 3 सिविलियंस मर गए तो अपनी सत्ता बचाने के लिए, अपना प्रभुत्व दिखाने के लिए ये लोग सामने आ गए। यहाँ पे जो प्रोटेस्ट हो रहा है उन 3 लोगों के लिए, वो देखिए किस प्रकार का माहौल है। कैमरे के आगे सब अपना मुंह दिखाने के लिए खड़े हैं, पीछे वाले लोगों को कोई मतलब नहीं है। सब अपनी अपनी फुटेज कवर करा के मीडिया के सामने आना चाहते हैं कि भैया हम इनके समर्थन में खड़े हैं, हम इनके सहयोग में खड़े हैं। पर अंततः आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि कोई भी किसी का सगा नहीं होता है। ये अभी इन्हीं को जूते मरवा के क्या हो जाएंगे, साइड हट जाएंगे। ये जो नेता लोग होते हैं कभी किसी के सगे नहीं होते हैं। देखिए यहाँ पे खबर फिर है, राजौरी टेरर एम्बुश प्रोटेस्ट इन JNK ओवर 3 सिविलियन डेड आर्मीज एश्योरेंस। फिर नीचे एक और हेडलाइन दे रखी है, पार्टीज स्टेज प्रोटेस्ट
डिमांड फेयर प्रॉप इनटू डेथ ऑफ द 3 सिविलियन किल्ड इन द पूछ। तो भैया हमें सिखाने की जरूरत नहीं कि आपको प्रॉपर यहाँ पे क्या करनी है, मतलब अच्छी तरीके से तहकीकात करनी है। भारतीय सेना इसमें अपनी पूरी जी जान लगाई। जो व्यक्ति उसके अंदर इन्वॉल्व थे, जो भी उसके अंदर ब्रिगेडियर थे, जो 3 से 4 उसके अंदर मेन अधिकारी थे या फिर बोला जाए तो सैनिक थे, उन लोगों को तुरंत सस्पेंड कर दिया है। कोर्ट मार्शल की उनके ऑर्डर दे दिए गए, उनके ऊपर प्रॉपर इंक्वायरी बैठाई गई। तो आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि भारतीय सेना को क्या करना है क्या नहीं करना है। आगे देखिए, अभी प्रोटेस्ट करने ये नहीं निकले थे। रिटायर्ड एसएसपी शूट डेड बाय द टेररिस्ट व्हाइल ऑफरिंग अजान। यहाँ पर जम्मू कश्मीर में थोड़े दिनों पहले की बात, यहाँ पे देखिए 2 से 3 दिन पहले की बात है। एक रिटायर्ड पुलिस वाला अजान देने के लिए वहां पे गया था, उसको टेररिस्ट ने क्या कर दी, गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। उसके लिए यहाँ पे लोग प्रोटेस्ट करने आए थे, उसके लिए लोग प्रोटेस्ट करने आए थे। वहां पर सैनिक मारे गए, सैनिकों के लिए कोई नहीं आया। 3 लोग मारे गए, उनके लिए प्रोटेस्ट करने कोई नहीं आया। ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि प्रोटेस्ट नहीं करना चाहिए, प्रोटेस्ट करना आपका अधिकार है। ये भारत में सिर्फ जम्मू कश्मीर में नहीं होता। मैं आपको आगे की खबरें दिखाता हूँ, आगे की और भी खबरें देखिए क्या लिख रखा है। मैन एक्यूज्ड किडनैपिंग डाई इन द पुलिस कस्टडी, फैमिली इलीगल मर्डर। उसके बाद में अगली खबर क्या है, ट्रिकोन क्रॉप टुक अनदर 28 year old वीक्स बिफोर जयराज बैंक ही रिटर्न टू ब्रेन डैमेज डाई। साथ ही साथ अगली खबर देखिए, प्रोटेस्टर जेआरडीओ पुलिस स्टेशन इन बिहार आ रहा आफ्टर वुमेन्स डेड इन कस्टडी। ऐसी बहुत सारी खबरें आपको देखने को मिलेगी और बहुत सारे लोगों द्वारा प्रोटेस्ट करने को भी देखने को मिलेगा कि लोग प्रोटेस्ट करते हैं, ये तो उनका अधिकार है। पर आपको इतना तो निर्णय लेते आना चाहिए कि सही क्या है गलत क्या है। 3 लोग, वो 3 लोग कौन है? सेना ये बता रही है आपको कि 200 से 300 लोग लॉन्चिंग पैड पे बैठे हैं, तो उसकी बात आप सही मान रहे हैं। सेना बोल रही इन 3 लोगों ने यहाँ पर हमला करे, तो आप उनकी बात को गलत मान रहे हैं। उनके खिलाफ क्या कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वही सेना के 6 जवान मर चुके हैं, उनके खिलाफ आप लोगों ने कुछ नहीं करा। तो आपका ये दो मुहापन, आपका ये काइयापन एक दिन देश को ले डूबेगा। तो जरूरत है इस प्रकार की विचारधारा को बदलने की, जरूरत है हमें अपने विचारों में नयापन लाने की। अब भूल जाइए उस पुराने कश्मीर को, अब ये समय बदल गया है, समय परिवर्तन का है, समय यहाँ पर बदलने का है। हमारे सामने ऐसे बहुत सारे राज्य हैं, पंजाब है, हमारे सामने बिहार है, हमारे सामने जो 7 सिस्टर्स के वहां पर स्टेट हैं, उनमें भी कभी इस प्रकार की गतिविधियां होती थी। वहां पर भी थोड़े वहां पर प्रोटेस्ट चलते थे, वहां पर भी गतिविधियां इस प्रकार की थी। पर धीरे धीरे परिवर्तन का समय आया और हमें परिवर्तन करना पड़ेगा। सृष्टि का नियम, कोई भी चीज परमानेंट नहीं होती। तो भैया समझ जाइए, कश्मीर की जनता समझ जाइए, अभी भी आपके पास समय, ठीक है। आपको सही और गलत में निर्णय लेना सीखना पड़ेगा, क्या सही है क्या गलत है। वो जो सैनिक मरे हैं, वो क्या आपकी गोलियां खाने के लिए आए थे क्या वहां पर? एक बच्चा जन्म लेता है, बड़ा होता है, पढ़ाई करता है, पढ़ाई करने के बाद में एक निर्णय लेता है कि मैं मातृभूमि की सेवा के लिए, अपने देश की रक्षा के लिए आर्मी में जाऊंगा। आर्मी में जाता है, प्रॉपर ट्रेनिंग लेता है, भर्ती में जाता है, भर्ती के लिए मेहनत करता है, एक पोस्ट पे आता है। पोस्ट पे आने के बाद में इस प्रकार आतंकवादियों द्वारा बेवजह ही ऐसे लोगों को क्या कर दिया जाता है, मार दिया जाता है। पर वो व्यक्ति, वो तो अपनी मातृभूमि के लिए शहीद हो गए, उन्होंने तो वही स्टील की गोलियां अपनी छाती पे खाई। पर अब यहाँ पर उनका क्या होगा अगर उनके खिलाफ इस प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई की जा रही है? तो आपका क्यों दिल जल रहा है? आपके क्यों यहाँ पर मतलब पेट में गुब्बारे फूल रहे हैं कि हमारे लोगों को मार दिया, 3 लोगों को मार दिया? गलती करी है तो सजा तो भुगतनी पड़ेगी, क्योंकि सेना अगर देख रही है गलत है तो वो तो उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। ओवरऑल लग ऐसा रहा है कि सेना ने गलती कर दी, अगर गलती करी भी है तो उसके खिलाफ उन्हें दंडात्मक कार्रवाई करी जाएगी, जो भी उसके अंदर रिलेटेड अधिकारी होंगे। अब यहाँ पर देखिए, जम्मू कश्मीर के पुंछ राजौरी में सेना का एक सर्च ऑपरेशन 26 दिसंबर 6 दिन भी जारी रहा। घने जंगल के कारण सेना को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। ऑपरेशंस के दौरान सेना ने अभी तक 30 लोगों से पूछताछ की है। और पीआईटी के सूत्रों के मुताबिक बुधवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी ग्राउंड जीरो पर पहुंच सकते हैं, मतलब वो भी क्या करते हैं, आके देखने सकते हैं कि क्या स्थिति वहां पर। अब जैसे कि इसके अंदर बताया गया है, सेना ने सुरनकोट बेल्ट के प्रभारी, ब्रिगेडियर लेवल के अधिकारी और 48 राष्ट्रीय राइफल के 3 जवानों को मौजूदा ड्यूटी से हटा दिया। क्यों हटा दिया? कि भैया यही 3 लोग उसके अंदर इन्वॉल्व थे जिन्होंने क्या करा है, जैसी खबर फैली कि उन 3 लोगों को कस्टडी में इन्हीं व्यक्तियों ने क्या करा था, लिया गया था। अब यहाँ पर आरएएफ
ये जो आप देख रहे हैं मेरे सामने मशीन गन M4 राइफल है इसका नाम, M4 कार्बन असॉल्ट राइफल। अब ये इनको पहचान पा रहे हो आप क्या है? थोड़े समय पहले की बात है, लगभग 1-1.5 साल पहले की, जब अफगानिस्तान से अमेरिकियों ने अपना देश छोड़ा था, अफगानिस्तान को छोड़कर गए थे, तो वो नालायक लोग, वो धूर्त लोग, वो पाखंडी लोग, वो तो चाहते थे कि इस प्रकार का अशांति भरा माहौल रहे। उन्होंने वो जो हथियार वहां पर प्रयोग करते थे, सारे हथियार वहां पर छोड़कर चले गए। वो तो चाहते थे कि इस प्रकार की गतिविधियां हो। वही हथियार अफगानिस्तान से होकर पाकिस्तान और पाकिस्तान के आतंकवादियों द्वारा भारत में प्रयोग करे जा रहे हैं। भारत में जो उन आतंकवादियों को बाद में पकड़ा गया या उनके खिलाफ सर्च ऑपरेशन जारी करेंगे, तो उन सर्च ऑपरेशन में ये राइफल यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो इस प्रकार से ये तो पूरा का पूरा क्या है, यहाँ पर गेम समझ ही आ रहा है कि ये किसने करा है। वहां पर ओवरऑल यहाँ पर एक आतंकवादी समूह, उसने भी अपनी तरफ से क्या ली है, इस बात की गारंटी ली है कि भैया ये काम हमने करा है। पर अंततः ये जो चीजें हैं आपस में रिलेट करती है, समझने वाले समझ जाइए। ओवरऑल उनके खिलाफ तो कोर्ट ऑफ मार्शल लगा दिया गया है, और साथ ही साथ यहाँ पर जो 4 साल का टाइम पीरियड है 2019 से लेकर अभी तक का, इन 4 साल में खबर दिल दिला देने वाली है। क्या है कि 700 लोकल यूथ रिक्रूट बाय टेरर ग्रुप इन JNK इन लास्ट 4 ईयर, 141 टेररिस्ट एक्टिव इन UT। सुन रहे हैं खबर आप? वहीं के लोकल 700 लोगों को यहाँ पर आतंकवादी बना लिया गया है, आतंकवादी के रूप में वो सामने आ रहे हैं और जम्मू कश्मीर में ही आतंक फैलाने का प्रमुख काम कर रहे हैं। तो भैया अगर तुम लोकल होके वहीं में जन्म लेकर वहीं पे आतंकवादी गतिविधि चलाओगे तो कैसा चलेगा? इसमें तो जूते खाने पड़ेंगे, फिर बाद में नहीं रोना कि हमारे लोगों को मार दिया। तो अभी भी समझ जाइए, भारत के जो सैनिक हैं वो अगर प्राण दे सकते हैं तो प्राण लेने का भी उतना ही अधिकार रखते हैं। तो आपको यहाँ पर समझने की जरूरत है, वहां की जो सरकारें हैं, वहां के जो नेता नगरी के लोग हैं जो इस प्रकार की गतिविधियों को प्रमोट करते हैं, ठीक है, जो अलगाववादी शक्तियां हैं, उन्हें समझने की जरूरत है कि ये भारत अब वो भारत नहीं रहा है, पुराने समय की सरकारें नहीं रही कि जो आपको क्या करती थी, तुष्टीकरण की राजनीति के लिए आपका सहयोग करती थी। अब समय बदल गया है। अब बात इतनी सी है, अगर आपने मुंह पे कुछ बोला तो आप मुंह पे जूता खाने के लिए भी तैयार रहिए। तो मिलते हैं इस अगले घटनाक्रम के बारे में। इस घटनाक्रम में जो भी आगे अपडेट आती है मैं आपको इसी वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से अपडेट देता रहूंगा। मिलेंगे किसी नए वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।